अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगज़ेब बेग और आज मैं बनाऊंगा आपके लिए डिफरेंट वीडियो। आज कोई आपको तारीखी इमारत नहीं दिखाई जाएगी, कोई न्यूज़ नहीं दी जाएगी, बल्कि आप आज बनाया जाएगा खाना। जी हाँ, चिकन स्टर फ्राई। ये मैं ऑस्ट्रेलिया में जब था तो वहाँ पर बड़े शौक़ से बनाया करता था, बहुत शौक़ से खाया करता था। तो आज पाकिस्तान में भी रह के मैं अपनी फैमिली के लिए बनाऊँगा चिकन स्टर फ्राई और उसके साथ वाइट राइस। तो चले शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि चिकन स्टर फ्राई कैसे बनाए जाते हैं, इनके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और बहुत जल्दी ये डिश तैयार हो जाती है। सबसे पहले हम इसकी जो वेजिटेबल्स हैं उनको चॉप करेंगे, चिकन चॉप करेंगे, उसके बाद फिर कुकिंग स्टार्ट करेंगे। अच्छा दोस्तों, इसके लिए जो हमें मेन सब्जियां चाहिए उसमें है कैप्सिकम चाहिए, हमें गाजर चाहिए, ब्रोकली चाहिए और इसके अलावा एक प्याज चाहिए। गोश्त हमारा जो है ना वो 1.5 पाव है। ये उसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी। ब्रेस्ट का, चिकन ब्रेस्ट का मैंने गोश्त लिया है, इसमें हड्डी वाला गोश्त नहीं चलेगा। तो इन सब्जियों को पहले हम चॉप कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम मज़ीद प्रोसेस शुरू करते हैं।
अच्छा, इसके लिए हमें जो सॉस चाहिए होंगे वो है, मेन जो इसके इंग्रेडिएंट्स है, ओएस्टर सॉस है। ये थाईलैंड का बना हुआ है, पाकिस्तान भी मिल जाता है लेकिन असल प्रोडक्ट थाईलैंड की है। वो जो है ना ओएस्टर सॉस सबसे जो अहम है ना वो थाईलैंड का है, जो सबसे अच्छा है वो मैंने लिया है। इसके साथ साथ ये सॉस स्टर फ्राई सॉस है, इसको पास्ता सॉस के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है लेकिन मैं इसको स्टर फ्राई सॉस के तौर पे इस्तेमाल करूँगा। इसके अलावा ये विनीगर है, वाइट विनीगर है, सोया सॉस है और चिली सॉस है। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो वाइट विनीगर है ना उसमें चिकन को थोड़ी देर के लिए मैरिनेट कर देंगे और साथ ही जो है ना वो गार्लिक का पेस्ट इसमें डाल देंगे। अच्छा, अब हम जो चिकन हमारा रेडी है, इसमें ये जो हमने गार्लिक का पेस्ट बनाया था ये इसमें ऐड कर देते हैं। इसके साथ साथ ये हमारा जो विनीगर है, वाइट विनीगर है, उसको इसमें थोड़ा सा मैरिनेट कर लेते हैं। ठीक है जी, ज़्यादा नहीं डालना आप, मैं इसमें डाल के दिखाता हूँ। ये तकरीबन ये आप समझ लें कि इसको ये 3 चम्मच जो ना जो चावल खाने वाले चम्मच है वो तकरीबन 3 चम्मच बनेगा, वो इसमें हमने डाल दिया। ठीक है, और इसके बाद इसको हम मैरिनेट कर लेंगे। ये हमने इसको 10 मिनट के लिए मैरिनेट करना है। उससे ये होगा जो गार्लिक का टेस्ट है, जो गार्लिक का फ्लेवर है वो इसमें चला जाएगा। उसके साथ साथ जो विनीगर है ना वो इसको थोड़ा कुकिंग में मदद करेगा और सॉफ्ट कर देगा। ठीक है जी, कोशिश करें कि अच्छी तरीके से इसको जो है ना मैरिनेट आप कर दें। अच्छा, ये जो हमारी वेजिटेबल है ये तकरीबन हमने चॉप करके रख ली है। ये जनाब इसमें कैप्सिकम का भी एक जैसे पीस है, ये देखें ना, कैरेट और ब्रोकली बड़ी अच्छी बनती है। ये मिलती पाकिस्तान में कोई आम नहीं मिलती, लेकिन बड़े स्टोरों से मिल जाती है, वो है। और प्याज है, इसकी भी लंबी लंबी जो मैंने रेशिया ना वो काट ली हैं। ठीक है ना, ये ब्रोकली के पत्ते हैं, ये भी हमने साथ रखे, इसको भी यूज़ करेंगे। और ये जो ना चिकन ये मैरिनेट करके ना इसको विनीगर और उसमें गार्लिक में रख लिया है। 10 मिनट के बाद हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अभी पैन चढ़ा लेते हैं चूल्हे पर। ठीक है ना, इसके लिए आपको ये करना है कि आपने इसको बहुत हॉट करना है, ठीक ठाक इसको हॉट करके उसके बाद इसमें ऑयल डालना है। ये बिल्कुल हॉट हो चुका है, गर्म हो चुका है। अब मैंने ऑयल डाल दिया इसमें। अब ऑयल को पूरा मुकम्मल गर्म करें, बहुत ज़्यादा गर्म करें। जब इससे धुआं निकलना शुरू हो जाए उस वक्त इसमें चिकन जो है ना वो शामिल करें। ये अब जो है ना वो पैन बहुत हॉट हो चुका है और इसमें अब चिकन डाल दें। बहुत एहतियात के साथ आपने इस पर काम करना है। अगर आप इसको हल्की आंच पे कुक करेंगे तो ये पानी छोड़ देगा, इसलिए इसको फुल हॉट करके ना तो फिर ही कुक करना है। अब देखें नीचे आग देखें फुल जल रही है। ठीक है जी, इसको हिलाते जाएं और ये बहुत जल्दी चिकन जो है ना वो कुक हो जाएगा। अभी हमने इसमें कुछ शामिल नहीं किया, सिर्फ मैरिनेट किया हुआ चिकन ही जो है ना वो उसको हम रोस्ट कर रहे हैं। चिकन का कलर जो है ना वो तब्दील हो गया, यानी कुक होना शुरू हो गया। अब इसमें सबसे पहले हम ऑनियन प्याज शामिल करेंगे। ठीक है जी, प्याज हमने थोड़ा सा मोटा मोटा काट के रख लिया है ताकि जो है ना इसकी सारी सब्जियां जो है ना वो क्रंची होनी चाहिए। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा हिलाने के बाद इसमें फिर दूसरी सब्जियां हम ऐड करेंगे। अब इसमें गाजर ऐड कर लेते हैं, कैरेट, ये सारी सब्जियां अलग अलग इसमें शामिल करते जाएंगे। ठीक है जी, ले जी, इसमें चिकन, ऑनियन और गाजर शामिल हो चुकी है। अब इसमें शामिल करेंगे कैप्सिकम। ग्रीन कैप्सिकम मैंने ऑलरेडी चॉप करके रखी हुई थी, उसको शामिल कर लिया और साथ साथ इसको हिलाते जाएं, अच्छे तरीके से हिलाते जाएं। आग कम नहीं करनी, ये सारा कुछ तेज़ आग पर ही कुक होगा।
अच्छा, जो हम इसमें सब्जियां ऐड कर रहे हैं बहुत खूबसूरत कलर देता जा रहा है ये हमारा चिकन जो है। ठीक है जी, आप देखिएगा ये सारी सब्जियां बड़ा अच्छा टेस्ट इसमें देंगी, इसलिए हम इनको रोस्ट कर रहे हैं, ऑयल में और चिकन में रोस्ट कर रहे हैं। ब्रोकली शामिल कर लेते हैं इसमें। ये सारी कच्ची सब्जियां हमने किसी को बॉयल नहीं किया, ये कच्ची सब्जियां इसमें शामिल की जा रही हैं, क्योंकि इसमें जो कुक होंगी ना वही होगा। ये मैंने चॉप करके रखी थी सब्ज़ मिर्च, 2 अदद सब्ज़ मिर्च। इसमें रेड मिर्च यानी कि चिली पाउडर नहीं जाएगा, सुरख मिर्च शामिल नहीं करेंगे। ठीक है जी, इसमें सिर्फ जो है ना वो ग्रीन चिली यानी कि जो सब्ज़ मिर्च है वो, और इसमें बिल्कुल हल्का नमक शामिल करेंगे, क्योंकि इसमें जो हम ओयस्टर सॉस, सोया सॉस और जो दूसरे स्टर फ्राई सॉस डालेंगे वो ऑलरेडी सॉल्टी होते हैं, तो थोड़ा सा नमक इसमें शामिल करना है, ज़्यादा नहीं, हस्बे जायका। ये थोड़ी सी काली मिर्च इसमें शामिल कर लें, ये भी फ्लेवर बहुत अच्छा इसमें आता है। लाल मिर्च इसमें शामिल नहीं करनी। ठीक है जी, इसको हिलाते जाएं साथ। अभी इसमें कोई पानी वगैरह शामिल नहीं किया, ये सारी सब्जियां चिकन ऑयल में जो है ना वो रोस्ट की जा रही हैं। ठीक है जी, अब इसमें जो स्टर फ्राई सॉस है, आप इसमें पास्ता सॉस भी शामिल कर सकते हैं, वो मैंने शामिल किया है। ठीक है जी, आधी बॉटल, ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें मैंने वो आधा जो वो शामिल किया। ये इसमें सोया सॉस मैंने शामिल किया है, सोया सॉस आ गया। अब इसमें हम ओयस्टर सॉस जो है ना वो स्पेशल जो है थाईलैंड का, वो इसमें शामिल करते हैं। ओयस्टर सॉस थोड़ा थिक होता है, सोया सॉस पतला होता है, ओयस्टर सॉस थिक होता है। ये भी तकरीबन 5-6 चम्मच जो खाने के ना चावलों वाले, उतना अंदाज़न मैंने इसमें जो है ना वो शामिल किया है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं, सारी सब्जियां और ये जो सॉस हमने इसमें शामिल किए हैं। ये जनाब बिल्कुल डिश तैयार होने वाली है, लेकिन आपको बताता हूँ कि कितनी देर आपने मज़ीद कुक करना है। बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, उसकी रीज़न ये है कि ये हमारी जो सब्जियां हैं ना, ब्रोकली, कैरेट्स और दूसरी, ये गल जाएंगी, यानी कि ये क्रंची नहीं रहेंगी, जबकि इस डिश की जो डिमांड है वो यही है कि इसकी सब्जियां जो है ना वो क्रंची रहें। वाह जी वाह, मुझे तो बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, लेकिन आप अब घर में ट्राई करेंगे तो आपको भी खुशबू आएगी और आप भी खा सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये देखिएगा, इसमें थोड़ा सा चिली सॉस मैंने ऐड किया है फ्लेवर के लिए, हस्बे जायका। आप चाहें चिली ज़्यादा पसंद नहीं करते तो आप ना भी शामिल करें, लेकिन मैंने कहा कि चलें चिली थोड़ी सी जो है ना वो शामिल करते हैं। बच्चे कह रहे थे कि थोड़ा सा स्पाइसी होना चाहिए। बेसिकली ये डिश स्पाइसी नहीं है, ये माइल्ड सी डिश होती है। ठीक है जी, क्या बात है, वाह जी वाह। ये देखें, एक एक सब्ज़ी आपको अलग अलग जो है ना वो उसका नज़ारा आ रहा है। ठीक है जी, ये देखिएगा, ना ये बहुत थिक है और ना ही इसमें हमने पानी शामिल करना है। ये देखें, ये बिल्कुल जो है ना वो अब हमारी जो स्टर फ्राई है तैयार हो चुकी है। ले जी दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा हमारा स्टर फ्राई तैयार है। आप देखें कि ना ज़्यादा ये पतला है, बिल्कुल जूसी सा बना है, और इसकी लुक भी देखें, ब्रोकली नज़र आ रही है। ये सारी सब्जियां जो है ना क्रंची हैं, इसमें सब्जियां जो है ना क्रंची रखी जाती हैं। ठीक है ना, राइस के साथ इसको खाएंगे। और जनाब देखें, गर्मी के साथ बुरा हाल हो चुका है, बहुत पसीना है, ये बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चलो इसको टेस्ट करते हैं। चावल ऑलरेडी हम तैयार कर चुके हैं, और ये जनाब आ गया चावल की एक साइड पर हमारा चिकन स्टर फ्राई। वाह जी वाह, सदके जाइए जिनने बनाई है डिश, यानी कि मैं अपने आप तो सदके जावा। दोस्तों घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बड़ी आसान सी डिश है और जल्दी बन जाती है। अगर आपके पास ब्रोकली नहीं भी है तो आप जो दूसरी चीज़ें हैं ना वो शामिल कर सकते हैं। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा ये आपको रेसिपी कैसी लगी, और क्या आप मेरी मज़ीद जो है इस तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं। चलें, नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।